हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ ए लेंस। वो जो एक वर्ड जो अपने पास यहाँ आ रहा है पावर, उस पावर का मीन अपने पास क्या होता है? पावर को हम कह सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ हम क्या बोल सकते हैं, हम उसका एबिलिटी उसको कह सकते हैं, हम उसका कैपेसिटी उसका कह सकते हैं। तो पावर कहीं ना कहीं अपने पास में एबिलिटी, स्ट्रेंथ को बताता है, उसका कैपेसिटी को बताता है। अब यदि पावर ऑफ लेंस की हम बात कर रहे हैं तो लेंस क्या कर सकता है, क्या करता है, इसके लिए एक बार हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिस्कशन यहाँ करते हैं। जैसे बच्चों हम कॉन्वेक्स का जब डिस्कशन कर रहे थे तो कॉन्वेक्स के बारे में ये बता रहे थे कि इसमें जो रेज होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होने लगती है, कन्वर्ज होने लगती है। और जब हम कॉनकेव का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपको ये बताया जा रहा था कि जो इसमें जो भी रेज होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होने लगती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होने लगती है? वो डाइवर्जिंग होने लगता है, डाइवर्ज वो होता है। इसका मीन ये है कि देखो, ये जो लेंस है उसका कैपेसिटी का यदि हम बात कर रहे हैं, पावर का यदि हम बात कर रहे हैं, तो यह पावर का मीन ये हुआ कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्जिंग कर रहा है या कितना ज़्यादा वो अपने पास डाइवर्जिंग कर रहा है। यानी कोई भी लेंस यदि हम बात करें, उस लेंस का एबिलिटी यदि हमें डिसाइड करना है तो एबिलिटी डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका कितना ज़्यादा कन्वर्जेंस किया जा रहा है उस लेंस के थ्रू लाइट का, और कितना ज़्यादा उसका डाइवर्जेंस किया जा रहा है। क्योंकि हम बात करें कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो तो हम उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है और ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसको यहाँ डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का जो एबिलिटी होता है लेंसेज का, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करने का जो एबिलिटी होता है किसका, लेंसेज का, किसको करने का, रे ऑफ लाइट का। जो भी अपने पास लाइट होता है उसको जितना ज़्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करेंगे उसका एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। हम मेनली इसको पी से यहाँ डिसाइड करते हैं या पी से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन बच्चों यदि इसको मैथमेटिकल में रिप्रेजेंटेशन इसका देना हो तो मैथमेटिकल के लिए हम इसका एक डेफिनेशन और तैयार करते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ। अब बच्चों जैसे हम दोनों की बात करके चलते हैं, मेनली हम जो डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं एक बार यहाँ इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आपको बताते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस अपने पास जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर हम मान लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका बच्चों यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मैं क्या करता हूं, एक रे यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसके इस लेंस पे इंसिडेंट हम करवाते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें मानते हैं कि इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ जो डिस्टेंस है वो h है, इस रे का जो डिस्टेंस है वो h है, और ये h कितना मीटर अपने पास में 1 मीटर है। यानी जो रे यहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसका प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर अपने पास है। और आपको पता है कि ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ सेकंड फोकस है, यानी इसके प्रिंसिपल फोकस से क्या होगा, पास आउट होगा। इसके प्रिंसिपल फोकस से गया, क्योंकि लेंस इसका कन्वर्जेंस करने लग जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। लेकिन इस रे को बच्चों एग्जैक्टली कहा जाना चाहिए था, ऐसे स्टेट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ देखिए एक एंगल से बच्चों यहाँ इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है। ये एक एंगल से अपने पास कन्वर्ज हो रही है, यहाँ एक एंगल से यहाँ डेविएशन अपने पास रेखा हो रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और वो मैं एंगल मान लेता हूँ कितना है बच्चों, डेल है। सभी जो अपने पास में, क्योंकि जिसका फोकल लेंथ डिफरेंट होगा बच्चों, वो डिफरेंट एंगल से क्या करेगा, कन्वर्जिंग करेगा, और डिफरेंट एंगल से वो कन्वर्जिंग करेगा। तो इसका मीन हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो भी लेंसेस होते हैं उनका डिफरेंट क्या होता है, पावर होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट फोकल लेंथ यदि है तो पावर अपने पास डिफरेंट है, यानी कहीं ना कहीं जो पावर होता है, जो बच्चों पावर होता है वो लेंस का, वो डिपेंड करता है किस पर, फोकल लेंथ पर। और ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंडेंसी बताना है, यही हमें यहाँ बताना होता है। तो यहाँ ये डेल से अपने पास में यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मैं मानता हूँ कि जैसे ये फोकल लेंथ है तो ये फोकल लेंथ कितना है, एफ है अपने पास में। अब जो ये एंगल डेल है तो ये एंगल भी कितने का रहेगा, डेल का ही रहेगा, क्योंकि आप ये देखेंगे ये और ये रे दोनों पैरेलल रहे, और ये जो रे है आपके पास में इनकी एक क्रॉस लाइन है, तो क्रॉस लाइन है तो इनके वन साइड बनने वाले एंगल्स इक्वल रहेंगे।
तो ये एंगल इक्वल है, तो यह एक ट्राइंगल बनता है। जैसे ये एम पॉइंट ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ओ एफ टू एम लीजिए आप, ओ एफ टू एम आप लीजिए। इस ट्राइंगल में आप टेन निकालिए, टेन डेल, डेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। परपेंडिकुलर कौन सी साइड रहेगा, ओ एम रहेगा इसका, और बेस क्या रहेगा इसका, ओ एफ टू रहेगा। ओ एम को बच्चों यहाँ एच मैंने मान रखा, और एच भी यहाँ यूनिट ले रखा, 1 ले रखा है, और इसका फोकल लेंथ हो गया। तो यह एच कितना माना जा रहा है बच्चों, यहाँ 1 मीटर ले रहे हैं, तो 10 डेल अपने पास जो आ रहा है वो 1 अपॉन एफ यानी फोकल लेंथ के इनवर्स आ रहा है। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, और इफ 10 डेल कैसा हो बच्चों, मिनिमम हो, या ये कह सकते हैं स्मॉल एंगल है, तो यदि स्मॉल एंगल रहेगा तो 10 डेल अपने पास किसके को रहेगा, डेल, और डेल क्या है 1 अपॉन एफ, और यही बच्चों पावर होता है। यही क्या होता है अपने पास, पावर होता है। यानी हम यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला बताने के लिए यहाँ एक एंगल का हमने सहारा लिया है, और यह एंगल के लिए हमने क्या कहा है कि यह जो एंगल बन रहा है, जो कि यह एक कन्वर्जिंग एंगल है, ऐसे ही बच्चों यहाँ कॉनकेव में ये डाइवर्जिंग एंगल होगा। जो ये जो कन्वर्जिंग एंगल अपने पास है, इसका जो टेंजेंट होता है, इसका जो टेंजेंट होता है, उस कंडीशन में टेंजेंट कौन सी कंडीशन है बच्चों, उस कंडीशन में टेंजेंट जब ये जो रे आप पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, इसका इसके ऑप्टिकल सेंटर से या प्रिंसिपल एक्सिस से कितना हाइट है, कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस में इस रे को आप इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ जितना कन्वर्जिंग अपने पास आ रहा है, तो कन्वर्जिंग एंगल जो यहाँ डेल बना, उसका जो टेंजेंट अपने पास होता है, एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट का मीन 10 होता है, तो ये जो उसका 10 वैल्यू होता है, यही अपने पास क्या होता है, पावर होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पावर जो होता है बच्चों, फोकल लेंथ का क्या होता है, इनवर्स होता है। यह पावर फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, यानी जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर अपने पास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब यहाँ हम बात करें कि बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये यदि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होता है पावर किसके लिए हम यूज लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के लिए यूज लेते हैं। इसी तरीके से कॉनकेव की यदि बात करें, यदि बच्चों हम यहाँ कॉनकेव या डाइवर्जिंग की यदि बात करें तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पावर भी यहाँ क्या होता है, नेगेटिव। न्यूमेरिकल वगैरह में अपने को स्पेशली यहाँ प्लस माइनस का साइन यूज करना पड़ता है। अब और यदि हम बात करें इसका यूनिट का बात करें, तो देखो यहाँ 1 अपॉन एफ अकॉर्डिंग टू एम का सिस्टम तो 1 अपॉन मीटर आ सकता है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि मीटर इनवर्स होता है। और मीटर इनवर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, जिसको हम यहाँ किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो मीटर इनवर्स और डायोप्टर क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो जब भी मान लो आपको डायोप्टर के अंदर इसका न्यूमेरिकल दिया जाए और आपको पावर डायोप्टर में देने के बाद फोकल लेंथ पूछे, तो बच्चों फोकल लेंथ वो मीटर में होगी, वो सेंटीमीटर में नहीं होगी। क्लियर है? थैंक यू।